This video is educational and information purpose only. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपनी इस चैनल गाइडेंस गुरुजी में। वीडियो 14 दिन से 15 दिनों से नहीं आ रही थी। अभी रिसेंट आपने मेरी वीडियो देखी जिसमें मैंने बताया चैनल की कंडीशन क्या है। खैर उस पर भी आगे बात करेंगे। आज का टॉपिक बता देता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड है आप सभी के लिए। भाई जीएसटी सभी जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारे देश में चलता है और अभी जीएसटी 2.0 भी आ चुका है, जिसके बाद जो है बहुत चीज़ों पर जीएसटी जो हट चुका है, टैक्स हट चुका है। उस पर बात एक अलग पहलू है, बट आज हम बात करेंगे कि जीएसटी ऑफिसर कौन होता है, कैसे बना जाता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटीज़ होती है, क्या उसकी एज रहती है, किस तरह की सैलरीज और अलाउंसेस मिल पाते हैं, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो, आप भी एक 12 पास आउट स्टूडेंट हो, 10 पास आउट स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, और आपको भी लगता है कि भाई एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब हो जहाँ पर वर्दी हो, क्योंकि जीएसटी ऑफिसर की ड्रेस लाइक पुलिस इंस्पेक्टर होता है ना, उस तरह की ड्रेस होती है और उसी तरह की आपको दूर से देखने में लगेगा कि ये इंस्पेक्टर है। जब पास जाते हैं तो नेम और वो जो बैचेस वगैरह हैं उससे पता लग जाता है कि ये जीएसटी ऑफिसर है। डिपार्टमेंट जो आता है इनका इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अंडर में भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब मानी जाती है। तो आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं जीएसटी ऑफिसर बनना तो उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या प्रोसेस होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, ताकि जब वो उसकी तैयारी करें तो अच्छे से कर पाए। वीडियो इज़ मेड फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ओनली। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कोई बात बतानी रह जाए तो कॉमेंट कर देना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अब चलते हैं सीधा, लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो हमारे पुराने यूज़र्स हैं वो भी और जो नए हैं वो भी। ये चैनल 2017 से चल रहा है। इससे पहले मेरे एक और चैनल था SBJ क्लासेस, जो डिलीट हो गया है ना। 2.35 मिलियन सब्सक्राइबर, उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई थी कि मुझे माइग्रेन तक हो गया था। बट ये चैनल मेरा है तो मेरी घर की रोजी रोटी से चल रही है। बट इस पर भी 2 स्ट्राइक आ चुकी हैं, आप स्क्रीनशॉट देखो। तीसरी स्ट्राइक कभी भी आ सकती है। बहुत डर का तनाव है, इसलिए मैंने बहुत सारी वीडियोस डिलीट भी किए हैं और अब मैं कंटेंट भी कुछ दिन चेंज रखूँगा। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ही रहेगा, बट नॉलेज इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहने वाली है। तो भाई देखो, आपको अगर सपोर्ट करना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ना करिए, बट ये जो हमारा सेकंड चैनल है ना गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आप सबके लिए बना दिया है। कल को ये रहे ना रहे, इस चैनल पे काम करते रहेंगे, तो आप सबका सपोर्ट चाहिए। फिलहाल व्यू देखो कुछ भी नहीं आ रहे हैं इस पे, 200 400 500। तो प्लीज़ इस चैनल SBJ गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक, पहला ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको बस क्लिक करके सब्सक्राइब करना है मुझे सपोर्ट करने के लिए, गाइडेंस गुरुजी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशंस अबाउट करियर गाइडेंस जो है, जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते थे, वो कराते रहें रेगुलर। एंड यहाँ पे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हम बताते आए हैं, वर्क फ्रॉम जॉब्स वगैरह भी। तो ये आपके लिए बेनिफिट बहुत सारा है इस चैनल पे। चलिए सीधा चलते हैं और जानते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट जीएसटी इंस्पेक्टर। जी हाँ, मैं जीएसटी ऑफिसर में बात करूँगा जीएसटी इंस्पेक्टर की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंस्पेक्टर। अब ये जो जीएसटी इंस्पेक्टर होता है, ये क्या क्या हम डिस्कस करेंगे आज। डिस्कस करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न्स, एलिजिबिलिटी, फीस, एज, सैलरी एंड अलाउंसेस, वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पोस्टिंग एरिया कहाँ पर पोस्टिंग मिलती है, एंड रिलैक्सेशन एंड बेनिफिट्स, क्योंकि गर्ल्स को यहाँ पर स्पेशल रिलैक्सेशन मिल जाता है। उसके अलावा एक अदर बेनिफिट भी यहाँ पर मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी मैं आपको बताऊँगा इस जॉब में। तो आइए जानते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो जीएसटी इंस्पेक्टर जो होता है वो ग्रुप बी की एक नॉन गजेटेड ऑफिसर जॉब होती है, जिसमें आप एक इंस्पेक्टर बन जाते हो। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट करता है एसएससी, और इसका जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इस डिपार्टमेंट की तरफ से पोस्टिंग आपकी रहती है, जो भारत सरकार के अंडर में होता है। तो ये चीज़ तो आपको पता लगी गई कि इसमें पोस्टिंग आपको कहीं भी मिल सकती है, और आपकी जॉब रहेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी। अब बात करते हैं कि ये जॉब कौन कंडक्ट कराता है, कौन एग्ज़ाम कराता है, क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या उसकी एज होती है, क्या उसकी एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, क्या फ़ीस वगैरह रहती है, एंड रिलैक्सेशन। तो आइए जानते हैं। ये जो एग्ज़ाम है वो SSC CGL के नाम से आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जी हाँ, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है
कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, तो इसकी एलिजिबिलिटीज़ ग्रेजुएशन होती है। तो कोई भी ग्रेजुएट, चाहे वो आर्ट से है, साइंस से है एंड कॉमर्स से है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं जब भी ये वैकेंसीज आती है। वैकेंसीज कब आती हैं उस पर भी मैं बात करूँगा। एंड एज लिमिट यहाँ पर 18 से 30 साल होती है और रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मिल जाता है। फीस 100 होती है फॉर द जर्नल एंड अनरिजर्व। उसके अलावा SC ST या गर्ल्स के लिए एग्जाम्प्ट होता है, तो गर्ल्स के लिए स्पेशल रिलैक्सेशन है, कोई फीस यहाँ पर नहीं होती। और स्पेशल बेनिफिट आपका ये है कि कोई इंटरव्यू भी यहाँ पर नहीं होता। जी हाँ, इस जॉब में कोई इंटरव्यू नहीं होता। गवर्नमेंट की तरफ से जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है दैट इज़ Tier 1 एग्ज़ाम होता है जो कि MCQ बेस्ड होता है। उसके बाद आपका Tier 2 एग्ज़ाम्स होता है। उसके बाद एक फिजिकल टेस्ट होता है, चूँकि ये वर्दी वाली जॉब है और वर्दी वाली इंस्पेक्टर की जॉब में फिजिकल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। उस पर भी मैं आगे बात करूँगा क्या क्या रहता है उसमें। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होता है। अब ये जो एग्ज़ाम है ये हर साल होते हैं SSC के द्वारा। SSC की वेबसाइट है ssc.gov.in, भारत सरकार की। वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, गूगल पे टाइप कर देंगे SSC कैलेंडर्स, तो हर साल एक साल पहले ही कैलेंडर जारी हो जाता है कि नेक्स्ट ईयर कब कब कौन सी वैकेंसीज आएंगी, कब उनके एग्ज़ाम होंगे। ये SSC की तरफ से होता है। तो CGL का हर साल एग्ज़ाम होता है, उसकी डेट वगैरह आप गूगल पे चेक कर सकते हो अब कब आने वाला है, ताकि आप उसकी प्रिपरेशंस कर सकें, अपना एक टारगेट बना के स्टडी कर सकें, प्रिपरेशंस कर सकें। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस को ध्यान से समझना, डीपली समझना। अभी तक मैंने आपको बताया कि ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं आज से ही, तो क्या एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, फिजिकल टेस्ट क्या रहते हैं, उस पर भी आइए हम बात कर लेते हैं। तो देखो, GST इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो उसमें SSC CGL का एग्ज़ाम होता है और वो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है वो कराता है SSC GST इंस्पेक्टर और कंसिस्ट ऑफ 2 मेन टीयर। Tier 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें 50 मार्क्स मतलब 25 क्वेश्चंस ईच विद 25 क्वेश्चन वर्थ 50 मार्क्स, यानी कि आप कह सकते हो फॉर ए टोटल ऑफ 200 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स होंगे आपके यहाँ पर, समझ गए। जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। जिनका मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो उनको मैं बताना चाहूँगा उनको एग्ज़ाम ज़रूर से अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन दो का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। बाकी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग आप पढ़ लोगे, इतना हार्ड नहीं होता, अवेयरनेस भी आप पढ़ लोगे, याद वगैरह करना, बट मैथ्स और इंग्लिश की पकड़ चाहिए। उसके बाद जो Tier 2 है वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होता है, जिसमें एग्ज़ाम 1 में आपका मैंडेटरी होता है ऑल पोस्ट सबके लिए, ठीक है। मतलब जितनी जैसे GST के अलावा जो और भी पोस्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, अपर डिवीज़न क्लर्क हो गया, उन सब के लिए भी पोस्टिंग CGL के अंडर में आती है। इंक्लूडेड सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक एबिलिटीज़, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव एंड जनरल अवेयरनेस। इट आल्सो हैज़ क्वालिफाइंग कंप्यूटर टेस्ट, तो डाटा एंट्री, स्पीड टेस्ट वगैरह भी रहता है। इसमें पेपर 2 होता है स्पेसिफिक पोस्ट, इसी पोस्ट के लिए, GST ऑफिसर के लिए, जिसमें जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए होता है, रिलीवेंट ओनली फॉर, अच्छा, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर्स के लिए होता है एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द GST इंस्पेक्टर पोस्ट। तो इसमें बस आपको एक ही पेपर देना होता है, ये नीचे वाला पेपर नहीं होगा, क्योंकि ये जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए होता है, समझ गए। तो पहले एक पेपर दो Tier 1, फिर Tier 2 में एक पेपर आता है, फिर उसके बाद आता है आपका फिजिकल में चेक करो, अगर आप मेल हो तो आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो तो 152 सेंटीमीटर, मैं अनरिजर्व के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मेल्स की बात करेंगे, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन रहता है। मेल में वॉक की बात करेंगे तो 1600 मीटर की वॉक होती है 15 मिनट में, साइकिलिंग होगी 8 किलोमीटर 30 मिनट में। गर्ल्स के लिए वॉक होती है, गर्ल्स के लिए वेट भी है 48 kg, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। वॉकिंग टेस्ट भी होगा 1 किलोमीटर 20 मिनट में, और साइकिलिंग टेस्ट होगा 3 किलोमीटर 25 मिनट में फॉर द गर्ल्स। ये सब क्लियर कर लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिर आपका सिलेक्शन। इसके अलावा आई साइट भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। कलर विजन टेस्ट आपका होता है, कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होनी चाहिए, अगर वो निकला तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दिस इज़ द प्रोसेस वे यू कैन गेट जॉब इन GST पोस्ट समथिंग।
अब आती है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई जॉब आपको मतलब मान लीजिए कि एग्ज़ाम आपने दे दिया, इंटरव्यू तो होता ही नहीं है इसमें, फिजिकल भी आपका हो गया, अब आपकी ट्रेनिंग वगैरह रहती है, तो आपकी पोस्टिंग कैसी रहेगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। देखो पोस्टिंग तो आपको कहीं भी मिल सकती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है। उसके अलावा चॉइस मिलती है नहीं मिलती आई डोंट नो, बट हाँ अलग अलग जगह पर मिल सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, टैक्स असेसमेंट एंड कलेक्शन का काम आपका यहाँ पर रहता है, ठीक है, और पेमेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और इंस्पेक्शन और ऑडिट करने का काम आपका रहता है। फिजिकल इंस्पेक्शन होता है, जैसे आपने देखा होगा हमारी सिटी में, मैं देखता हूँ कभी कभी आउटर्स पे ना, अभी परसों तरसों मैं रात को आ रहा था गुड़गांव से, तो मैंने देखा रोड पे कुछ पुलिस वगैरह खड़ी हुई थी जो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे, सिर्फ जो लोडिंग गाड़ियाँ थी उनको, ठीक है, तो गुड्स वाली गाड़ियाँ। फिर मैं समझ गया कि जीएसटी ऑफिसर ही खड़े हैं यहाँ पर, जीएसटी की टीम खड़ी है, तो वो चेक करते रहते हैं बिलिंग वगैरह ये सब चीज़ें, तो ये इंस्पेक्शन रहता है। इन्वेस्टिगेशन का काम रहता है, इन्वेस्टिगेशन केस ऑफ टैक्स एवेशन एंड नॉन कॉम्प्लियंस, और डॉक्यूमेंटेशंस का काम आपका रहता है, एंड लीगल असिस्टेंस का काम आपका रहता है, ठीक है। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी तो अच्छी मिलती है एसएससी सीजीएल में, आप गूगल पे चेक कर सकते हो, बट अलाउंसेस में एचआरए, टीए, डीए और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको अगर एक कोई गाड़ी वगैरह भी मिलती है जो आप चलाते हो, तो उसका पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवर वाइवर सब आपको बेनिफिट मिल जाते हैं, क्योंकि भाई आप एक जीएसटी इंस्पेक्टर हो, कोई छोटी मोटी पोस्ट आपकी नहीं है। सो दिस इज़ द डिटेल ऑफ जीएसटी इंस्पेक्टर। अगर आप बनना चाहते हैं तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग एग्जाम होता है, इसमें मैथ्स और इंग्लिश का बड़ा रोल है, तो उसकी तैयारी आप अच्छे से करना, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 स्ट्राइक आ चुकी हैं, बट मेहनत हम करते रहेंगे, आप सबका बस साथ चाहिए। थैंक यू सो मच।